नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल और ये है श्रीमान अरविंद केजरीवाल। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। दोस्तों, आज ईडी ने इनको चौथा सम्मन भेजा था और जैसा आप सभी को पता भी है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के ऊपर शराब घोटाले को लेकर ईडी की जांच चल रही है, जिसके लिए पहले भी इनको नोटिस भेजे जा चुके हैं। 2 बार तो उन नोटिसों को लेकर ये ईडी के सामने पेश भी हुए हैं और बकायदा इनसे पूछताछ की गई है, परंतु तीसरे और चौथे नोटिस मिलने के बाद ये अब इन्होंने ईडी के सामने पेश होना बंद कर दिया है। आज चौथा नोटिस मिला था जिसके लिए ये गोवा चले गए, बट ये ईडी के सामने नहीं गए। अब इनका ये गोवा क्यों गए हैं आपको वो भी बताएंगे। दोस्तों, इन्होंने आज इस पूरे नोटिस और इस पूरी घटना को लेकर एक वीडियो, एक प्रेस रिलीज भी की है, मीडिया से भी बातचीत की है और एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया में बहुत वायरल हो रही है। ये वो वीडियो है और इस वीडियो में क्या कुछ कहा केजरीवाल ने वो हम आपको सुनवाएंगे। पहले मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो के साथ उन्होंने लिखा क्या है। उन्होंने लिखा है कि ये चारों नोटिस कानून की नजरों में इनलीगल हैं, इनवैलिड हैं। क्यों इनलीगल है? ऐसे नॉन स्पेसिफाइड जनरल समन कोर्ट में निरस्त कर दिए जाते हैं, क्वेश कर दिए जाते हैं। ये तो हुई टेक्निकल बात। 2 साल से जांच चल रही है, तमाम गवाहों को मार मार कर झूठे बयान करवा दिए, लेकिन भ्रष्टाचार का 1 भी रुपया इनको नहीं मिला। कोर्ट ने भी कितनी बार इनको फटकार लगाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लोकसभा से 2 महीने पहले ही क्यों गिरफ्तार करेंगे? ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है जिसका उद्देश्य बस इतना है कि केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार ना करने दिया जाए। दोस्तों, ये वीडियो जब से सोशल मीडिया पर अपलोड हुई है, ये वीडियो में जमकर लोग अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को ट्रोल कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं लोग वो भी आपको बताएंगे। पहले एक एक करके इन मुद्दों पे हम लोग बात करते हैं। और दोस्तों, कहीं अगर कोई ऐसी चीज़ों जो आपको लगे कि हम लोग शायद गलत बता रहे हैं आपको, तो मेरी दरख्वास्त है आपसे कि आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और अपनी उस गलती को हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो एक एक मुद्दे पे बात करते हैं। जैसे कि इन्होंने लिखा कि 2 साल से जांच चल रही है, तमाम गवाहों को मार मार कर झूठा बयान करवा लिए गए हैं, लेकिन भ्रष्टाचार का 1 भी रुपया इनको नहीं मिला। कोर्ट ने भी इनको कितनी बार फटकार लगाई है। चलो मान लेते हैं ये ठीक कह रहे हैं, 2 साल से जांच चल रही है और गवाहों को मार पीट कर इनसे झूठे बयान लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर 2 साल से जांच चल रही है तो इनके जो मनीष सिसोदिया है, संजय सिंह है, जो कि गिरफ्तार किए गए हैं, अगर उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है तो इनके जो बड़े बड़े वकील हैं जो एक एक हेयरिंग के लाखों रुपए लेते हैं, वो मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की जमानत क्यों नहीं करा पा रहे हैं, या कोर्ट इनको जमानत क्यों नहीं दे रहा है? ये तो दिल्ली के मुख्यमंत्री है और मनीष सिसोदिया और संजय सिंह ये दोनों एक मंत्री हैं, दिल्ली के मंत्री हैं ये लोग, और कोर्ट इनकी जमानत क्यों नहीं दे पा रहा है? ये बड़ी हैरान कर देने वाली बात है, क्योंकि एक तरफ तो आप कहते हैं कि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, दूसरा कोर्ट इनको जमानत नहीं दे रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप कोर्ट पे और कानून पे, प्रशासन पे एक सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं कि शायद हो सकता है कि हमारी कोर्ट जानबूझकर इनको जमानत नहीं दे रही है, या एक कोर्ट की कानून की प्रक्रिया पे भी एक सवालिया निशान लगा रहे हैं। ये अपना आप एक बड़ी हैरान कर देने वाली बात है, क्योंकि अब इनको कानून पर भी विश्वास नहीं रहा है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि भैया लोकसभा चुनाव से पहले ही इनको गिरफ्तार करेंगे ताकि केजरीवाल जी प्रचार ना कर सकें। तो दोस्तों, आपको ये बता दूं, अभी पिछले साल चुनाव हुए थे और 4 राज्यों में चुनाव हुए थे, जिसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहाँ पे चुनाव हुए और वहाँ अरविंद केजरीवाल जी ने भी अपना कई खूब जमकर प्रचार करा। पर हुआ क्या आप भी जानते हैं, अधिकतर सीटों पे इनकी जमानतें जब्त हो गई हैं, कहीं पर भी इनको एक भी सीट नहीं मिल पाई है और हर जगह ये सिर्फ हारे हैं। तो अगर केजरीवाल को प्रचार से रोकना होता तो ये ईडी अब वेट क्यों करती है? पहले पिछले साल इनको गिरफ्तार कर सकते थे चाहते तो। दोस्तों, कुछ खबरें ऐसी भी उड़ती हुई सामने आ रही हैं, सूत्रों के माने तो कुछ ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं कि अरविंद केजरीवाल जी इस तरह की वीडियो डाल के और इस तरह के बयान देकर जो इनके समर्थक हैं उनको धीरे धीरे करके भड़का रहे हैं। और ये सम्मन जब इनको नोटिस इशू हो रहे हैं तो उन नोटिसों पे जानबूझ कर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जब नोटिस भेजते रहेंगे और ये अगर ईडी के सामने पेश नहीं होंगे तो होगा क्या कि ईडी को मजबूरन इनको गिरफ्तार करने के
वारंट कोर्ट से इशू कराने पड़ेंगे। ठीक है, जब वारंट इशू होंगे और ईडी इनको पकड़ने के लिए जाएगी तो उस समय क्या होगा, क्योंकि इन्होंने अपने जितने भी इनके कार्यकर्ता उनको भड़का तो रखा ही है कि भैया ईडी मुझे कभी भी झूठे केस में गिरफ्तार कर लेगी। तो जब ऐसी स्थिति आएगी कि ईडी उनको गिरफ्तार करने के लिए जाएगी तो हो सकता है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एक दिल्ली में दंगा फसाद मचा दें, और ऐसी घटना होना स्वाभाविक है, क्योंकि अगर उनके कार्यकर्ता जब शुरू से अरविंद केजरीवाल जी इन चीजों को बता रहे हैं कि मुझे फंसाया जा रहा है, तो हो सकता है कि जब कल को ईडी जब ये पेश नहीं होंगे कोर्ट में, अगर इनको एक इंक्वायरी के लिए, जांच के लिए बुलाया जाएगा और अगर एक उनके ईडी के सामने पेश नहीं होंगे तो मजबूरन उनकी गिरफ्तारी का वारंट ईडी को कोर्ट से लेना पड़ेगा। और जब गिरफ्तार करेंगे तो ये स्वाभाविक सा है कि इनके कार्यकर्ता उसको रोकने के लिए वहां आएंगे। तो दिल्ली में ये संभव है और हो भी सकता है ऐसा कि शायद एक ऐसी स्थिति बन जाए कि वहां पे बहुत सारे दंगे फसाद देखने को मिलें। तो हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल जी, इनकी पार्टी ने कुछ ऐसा कुछ सोच रखा हो, या ऐसा कुछ हो भी सकता है। मीडिया में बात माने तो ऐसी अफवाहें फैली भी हुई है कि शायद हो सकता है इस तरह की घटना कोई घटित हो सके। खैर दोस्तों, ये सब चीजें चल रही हैं तमाम। सबसे बड़ी मुद्दे की बात यह है कि जो अरविंद केजरीवाल जी हैं ये दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, और एक मुख्यमंत्री होना कोई एक छोटी पोस्ट नहीं है, एक छोटा पद नहीं है, एक बहुत बड़ा पद है। और खासतौर से देश की राजधानी का मुख्यमंत्री होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ऐसे मुख्यमंत्री ये दावा कर रहे हैं कि ईडी इनको इनलीगल नोटिस दे रहे हैं, दिल्ली के बड़े से बड़े वकील इनके पास हैं, तो ये इन नोटिस को कोर्ट में चैलेंज क्यों नहीं करते हैं? अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की जनता को ये तो बता रहे हैं कि ईडी के संबंध जो है, नोटिस जो है वो इलीगल है। इन नोटिस में क्या इलीगल है, क्या टेक्निकली इसमें प्रॉब्लम है, वो ये कभी भी अपनी जनता को नहीं बता रहे हैं। दिल्ली की जनता को कम से कम इनको ये तो बताना चाहिए कि इन कानून में, इन नोटिस के अंदर कानूनी तौर पर क्या इलीगल है, ताकि दिल्ली की जनता को तो पता चले भैया कि इनलीगल नोटिस क्या होता है। क्योंकि आज तक आम जनता को तो यही पता होता था कि भैया पुलिस या ईडी कभी भी नोटिस दे तो चुपचाप उनके पास जाके खड़े हो जाओ। और ये अरविंद केजरीवाल जी हैं जो अपनी वीडियो में, कई इनकी ये वीडियो पिछली बार हमने दिखाई भी थी, जिसमें इन्होंने कहा है और खुद अपने मुंह से कहा है कि अगर किसी भी जांच एजेंसी के द्वारा किसी भी मंत्री के खिलाफ जांच की जा रही है तो उसको उसमें सहयोग देना चाहिए, क्योंकि देश जो है वो कानून के हिसाब से चलता है। ठीक है, अगर जांच हो रही है तो जांच में सहयोग करना ही पड़ेगा, अगर नहीं करता वो आदमी तो दोषी है। ये खुद केजरीवाल जी के बयान है। खैर दोस्तों, इस वीडियो को लेकर ये ट्विटर पर भी बहुत अच्छे खासे ट्रोल हो रहे हैं। एक ट्विटर यूजर ने लिखा कि रेवड़ी एक अकेला ऐसा मनुष्य है जो भगवान को भी गलत साबित कर सकता है। इस आदमी को पूरी दुनिया का ज्ञान है, ऐसे महात्मा को शीश महल से निकालकर धरती के आखिरी कोने में छोड़ देना चाहिए। ये एक ट्विटर यूजर है जो इनकी इसी वीडियो के ऊपर अपनी राय रख रहे हैं। एक अन्य ट्विटर यूजर ने लिखा, जैसे देवकी के 8वें पुत्र ने कंस का वध किया था, वैसे ही ईडी का 8वां सम्मन केजरीवाल को गिरफ्तार करेगा। खैर ये तो एक समय बताएगा ये कौन से नोटिस में इनको गिरफ्तार किया जाता है। एक अन्य ट्विटर यूजर ने लिखा, सीधी बात यह है कि केजरीवाल और उसकी पार्टी चोर है, इसके लिए डर साफ है। केजरीवाल के मुंह पर आप देख सकते हैं उन्होंने क्या कुछ बनाया और क्या लिखा है। खैर दोस्तों, ये उनकी अपनी राय है। एक अन्य ट्विटर यूजर ने बड़ी अच्छी बात लिखी है कि पहला नोटिस 6 महीने पहले आया था, तब कौन सा नोटिस था? कोर्ट बोल चुका है संजय सिंह के खिलाफ ठोस सबूत हैं। कोर्ट तो रेप का केस भी क्वैश कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ? किसी का रेप हुआ तो वो केस नहीं करेगा? रोज नया नाटक करने से अच्छा है कि ईडी को सहयोग करें और कोर्ट से नोटिस क्वैश करा लें। ये बिल्कुल टेक्निकल बातें उन्होंने लिखी हैं, बिल्कुल सही बात है कि अगर आपको लगता है कि ईडी जो सम्मन दे रहा है वो कानूनी तौर पर सही नहीं है तो आप उसको कोर्ट में लेके जाएं और बकायदा ईडी के खिलाफ एक शिकायत करें कि भैया ये गलत तरीके से नोटिस भेजकर दिल्ली के मुख्यमंत्री को बुला रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, ये वीडियो में केजरीवाल जी ने क्या कहा हम आपको सुनवाते हैं, और इस वीडियो के बारे में और खास तौर से अरविंद केजरीवाल के बारे में आपकी अपनी क्या राय हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। साथ में ये भी बताएं कि क्या ईडी के जो नोटिस भेजे जा रहे हैं वो दरअसल में सच में आपके हिसाब से गलत हैं, और क्या अरविंद केजरीवाल को ईडी के इन नोटिस पे, इन संबंध पे अपना ईडी के सामने पेश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या इनको कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए? इन सब चीजों को लेकर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। फिलहाल आप इनकी ये वीडियो देखिए और आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। धन्यवाद। ईडी ने मुझे चौथा नोटिस भेजा है
उसमें उन्होंने कहा था कि आप 18 या 19 में से किसी भी तारीख को आ जाइए। ये जो चारों नोटिस मुझे भेजे गए हैं ये कानून की नज़रों में इलीगल हैं, इनवैलिड हैं। ऐसे नोटिस, जनरल नॉन स्पेसिफिक नोटिसेस पहले जब भी भेजे गए ईडी के द्वारा, उनको कोर्ट्स ने निरस्त कर दिया है, क्वैश कर दिया है, इनवैलिड और इलीगल डिक्लेयर किया है। ये नोटिस क्यों इलीगल है, इसको मैं कई बार ईडी को लिख के भेज चुका हूँ, लेकिन ईडी इसका जवाब नहीं दे रही। ये तो हो गई टेक्निकल बात, लेकिन ये नोटिस एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत भेजे जा रहे हैं। ये जांच 2 साल से चल रही है, 2 साल में इनको कुछ नहीं मिला। कई कोर्ट्स इनसे बार बार पूछ चुके हैं, भाई कितने पैसे की रिकवरी हुई, कोई सोना मिला, कोई जमीन के कागज मिले, कोई पैसे की रिकवरी हुई, कुछ कैश मिला, कहीं कुछ नहीं मिला। झूठे सच्चे आरोप, लोगों को मार मार के झूठे सच्चे बयान लिए जा रहे हैं। 2 साल से जांच चल रही है। लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले अचानक मुझे नोटिस देके क्यों बुलाया जाता है? चारों तरफ बीजेपी वाले घूम घूम के कह रहे हैं केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। बीजेपी वालों को कैसे पता मेरे को गिरफ्तार करेंगे? क्योंकि बीजेपी ईडी चला रही है। तो मुझे अभी गिरफ्तार क्यों करेंगे लोकसभा चुनाव के पहले? क्योंकि वो नहीं चाहते कि लोकसभा चुनाव में मैं प्रचार करूं। तो बेसिकली इस पूरी कवायद का ये सम्मान और ये जो सारी कवायद है, इसका मकसद केवल ये है कि केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के पहले गिरफ्तार करके उसको चुनाव में प्रचार करने से रोको। केवल ये इनका मकसद है। तो मैंने आज उनको जवाब दिया है और आगे देखते हैं क्या होता है।